अगर ये 10 मिनट की वीडियो आप बिना स्किप किए हुए कंसिस्टेंसी से देखते हैं ना, तो आपको फिर कभी ब्लड चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया हुआ है। वो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस का एक टॉपिक ब्लड कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रक्त किसे कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे इसे रुधिर भी कहते हैं और इसे रक्त भी कहते हैं, इसे ब्लड भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड कैसा होता है, तरल होता है या ठोस। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है और रक्त एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच 7.4 होता है। देखिए पीएच, जो पीएच होता है ऐसे, पीएच ऐसे 7 होगा, इधर इधर एसिड होगा 7 के नीचे, और इधर बेस होगा और ये उदासीन हो जाएगा। अगर इससे नीचे 7 से नीचे है तो एसिडिक हो जाएगा, अगर 7 से अधिक है तो बेस हो जाएगा। और अगर 7 है तो उदासीन हो जाएगा। तो जो हमारा रक्त होता है वो क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय। और इसका ये याद करना है, इसका पीएच 7.4 होता है। रक्त वयस्कों में 5 से 6 लीटर होता है। वयस्कों में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जब केंद्रक ही नहीं है तो इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। पुरुषों में रक्त 5 से 6 लीटर होता है और महिलाओं में रक्त 4 या 5 लीटर होता है। इसका रीज़न होता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। और रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं पाया जाता, इसलिए इसे प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर में बन रहा है तो ये प्राकृतिक हुआ ना, तो इसलिए रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। और कोलाइड आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। हर टॉपिक को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे यहाँ इतना ही जानिए कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। आइए देखते हैं रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो जो वयस्क होते हैं, वयस्क जैसे हम लोग हो गए, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा, बोन मैरो में। और जो इम्ब्रियो हैं यानी भ्रूण जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, और तो उनके शरीर में जो रक्त होता है वो लीवर में बनता है। किसमें? लीवर में। तो फिर से सुन लीजिए, रक्त हमारे शरीर में वयस्क में अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में। और जो भ्रूण होते हैं उनमें यकृत में बनता है यानी लीवर में बनता है। ब्लड प्लीहा में जाकर स्टोर होता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और आरबीसी का मृत्यु भी स्प्लीन में होता है, इसे तीली भी कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड यानी कब्र भी कहते हैं। रक्त में 2 तरह के संगठित पदार्थ पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा 55% पाया जाता है और रुधिराणु 45% पाया जाता है। तो आइए देखते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल है, रक्त का अजीवित तरल भाग है। यह रक्त का लगभग 55% भाग है, जिसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज होता है। आइए देखते हैं प्लाज्मा के कार्य। तो पचे हुए भोजन व हार्मोन्स का सम्मोहन करता है। सम्मोहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। रुधिराणु टोटल ब्लड का 40 से 45% भाग होता है। रुधिराणु 3 टाइप के होते हैं। रुधिराणु कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं।
जिसमें पहला टाइप है आरबीसी। इसे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं और इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं आरबीसी। आरबीसी को अभी मैंने बताया इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। और स्तनधारियों में आरबीसी उभयावतल होता है। कैसा होता है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्तनधारियों में आरबीसी उभयावतल होता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे ऊंट और लामा, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये देखते हैं आरबीसी की संख्या किस में काउंट करते हैं। तो आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र को हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। आरबीसी का रंग लाल होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में एक लवयुक्त पदार्थ पाया जाता है जिसे हीमेटिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता रोग यानी एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीम रंजक यानी रंग प्रदान करता है और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। और आरबीसी के निर्माण में फोलिक अम्ल सहायक है। आरबीसी के निर्माण में कौन सा अम्ल सहायक है? तो आरबीसी के निर्माण में फोलिक अम्ल सहायक है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है। मैं टिक लगा दे रही हूँ जितने भी, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आरबीसी का कार्य। तो आरबीसी का मेन काम होता है कि वो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और CO2 को वापस लाता है। यही और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी सोते वक्त कम हो जाता है तो कितना कम हो जाता है? 5%। कितना कम हो जाता है? 5%। और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है, वो भी कितना %? 30%। और जब हमारे शरीर में आरबीसी नहीं बनता तो ये थैलेसीमिया रोग हो जाता है, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है। आपने सीरम का नाम सुना होगा। एक बार आपने देखा होगा जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो जब ट्यूब में ब्लड को भरते हैं, कुछ देर रखने के बाद आप देखेंगे कि कुछ जो बड़े कण होते हैं वो तली में आकर जमा हो जाते हैं और कुछ ऐसा भाग होता है ब्लड का जिसका थक्का नहीं बनता, उसे सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रोजेन प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो वो जो तरल पदार्थ बचता है उसे सीरम कहते हैं। इसका थक्का नहीं जमता है सीरम का। इसका थक्का इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसमें फाइब्रोजेन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इसमें फाइब्रोजेन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये देखते हैं कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनका ब्लड रेड नहीं होता। जैसे काकरोच में सफ़ेद रक्त पाया जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं, इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। इसलिए काकरोच का ब्लड जो होता है वह सफ़ेद कलर का होता है क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। और ऑक्टोपस में नीला ब्लड पाया जाता है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। हिपेरिन ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। देखिए, अगर हिपेरिन ब्लड क्लॉटिंग को ना रोके तो हमारे शरीर में जो ये वेन होती हैं, शिराएँ, केशिकाएँ, जिनमें भी जितने भी ब्लड जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, जिससे शरीर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए हिपेरिन प्रतिस्कंदक का कार्य करता है, यानी हिपेरिन ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ये खून का थक्का यानी खून को जमने से रोकता है। हीमोफीलिया यह रानी विक्टोरिया के महल से स्टार्ट हुआ था। इसे रक्त स्राव रोग भी कहते हैं। ये वंशागत रोग है। कैसा रोग है?
वंशागत रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने पर रक्तस्राव बंद नहीं होता। यानी इससे पीड़ित व्यक्तियों में अगर चोट लग जाए ना तो ब्लड बहता ही रहता है और ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं, जिससे पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आइए देखते हैं WBC श्वेत रक्त, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका आकार अनियमित होता है। जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। संख्या 4 से 10,000 होती है। ये RBC से कम मात्रा में पाया जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता था। इसे ध्यान रखना है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और इसका कार्य सुरक्षा का। WBC की संख्या बढ़ जाने पर ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। WBC का निर्माण बोन मैरो में होता है और इसमें 2 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक कणिका युक्त होता है, एक अकणिका युक्त। कणिका युक्त में 3 होते हैं। एक न्यूट्रोफिल, सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है, न्यूट्रोफिल। उसके बाद होता है बेसोफिल, ये सबसे कम मात्रा में होता है। और इयोसिनोफिल का कार्य होता है ये एलर्जी क्रिया में होने वाले संक्रमण को रोकता है। और अकणकीय भाग में 2 पाए जाते हैं, एक मोनोसाइट्स, एक लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का यानी ये भक्षण का कार्य करता है और ये सबसे बड़ी WBC है। सबसे बड़ी WBC कौन है? मोनोसाइट्स। ये भक्षण करने का कार्य करती है। और ये जो लिम्फोसाइट है ये सबसे छोटी WBC है, ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यानी दोनों, ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट दोनों मिलाकर एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। आइए देखते हैं रक्त बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है। इसकी संख्या 1 से 1.5 लाख होती है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। और ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण मेगाकैरियोसाइट के विखंडन से होता है और ये मेगाकैरियोसाइट अस्थिमज्जा की एक विशेष कोशिका है। और आपने डेंगू बुखार का नाम तो सुना ही होगा। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।